नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और यहाँ पे मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूँगा जो कि पॉक्सो से रिलेटेड है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पॉक्सो जो है वो कितना सख्त कानून है। ऐसे केसेस में बेल तो बिल्कुल नहीं मिलती और सज़ा भी पक्की होती है। हमारे पास एक ऐसा केस आया था कोर्ट में जहाँ पे एक लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगी थी। तो उस केस में होता क्या है कि एक लड़का और लड़के रिलेशनशिप में होते हैं, वो दोनों अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, वहाँ पे वो लोग सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। फादर आ जाते हैं, वो फादर देखते हैं, वो दोनों को पकड़ लेते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड उन्हें ये पॉक्सो के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है। और जिसकी वजह से वो दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अब ले जाने के बाद देखिए क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में जब वो लेके जाते हैं तो पुलिस जो है वो लड़की को तो विक्टिम डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वो 18 साल से कम है, वो माइनर है। मगर उस लड़के को पॉक्सो एक्ट लगा देता है, एफआईआर रजिस्टर होती है और उनके फादर जो उनको पुलिस स्टेशन लेके गए थे उनके सामने ही जो है उस लड़के को जेल में ले जाते हैं। उसके बाद में जो है वो ट्रायल चलता है। ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान प्रेजेंट होता है। एंड हमारे पास जो है वो लड़के के फादर आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था और मैं अपने बेटे को और उस लड़की को लेके पुलिस स्टेशन गया था। तो पुलिस वालों ने जो है मेरे लड़के को वहाँ पे बिठा लिया और एफआईआर रजिस्टर कर दी मेरे लड़के के खिलाफ। मेरे पास भी कुछ कहने के लिए था नहीं क्योंकि मुझे पता था कि इसमें पॉक्सो एक्ट लगी है। चाहे वो लड़की अपनी मर्जी से गई हो, फिर भी उनके लड़के को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। तो फिर भी हमने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे और हमने उनका केस लिया। तो क्योंकि जो है एज़ पर एडवोकेसी एक्ट हमें जो एक्यूज्ड है उसको डिफेंड करना होता है। तो हमने वो केस लिया, वहाँ ट्रायल चला। ट्रायल चलने में वो लड़की विटनेस बॉक्स में आती है, हम उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में वो लड़की कहती भी है कि जी हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया था किसी प्रकार का, और ना मेरे को कोई धमकी दी गई थी। मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड किए थे उस लड़के के साथ। मगर कोर्ट जो है ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद भी उस लड़के को 20 साल की सज़ा कर देता है, क्योंकि इस पॉक्सो एक्ट में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि लड़की अगर अपना कंसेंट दे भी देती है तो भी आप लड़के को बरी नहीं कर सकते अगर मेडिकल एविडेंस है। अब मेडिकल एविडेंस क्या होता है? मेडिकल एविडेंस होता है एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद उस लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म तो नहीं हुआ। तो वहाँ पे डॉक्टर जो है वो उसका वेजाइनल स्वैब्स लेते हैं। अगर उसमें सीमन डिटेक्ट होता है तो उससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एक्यूज़ ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर सैंपल्स मैच हो जाते हैं तो उसके बाद अगर माइनर कहती भी है, वो लड़की खुद कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड किए थे, तो भी वो कोर्ट नहीं कंसीडर करेगी और उस लड़के को ज़रूर सज़ा होगी। तो इस केस में भी जो है उस लड़के को 20 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई। कोई भी इस केसेस में कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में हमने अपील फाइल की है। अपील अब हाई कोर्ट में एडमिट हो चुकी है और देखिए अब पता नहीं उस अपील का कब नंबर आएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास ध्यान रखें, अपने दोस्तों को, अपने जो भी सगे संबंधी हैं, अगर आप कहीं पार्क में भी किसी लड़की और लड़के को बैठे देखें तो प्लीज़ उन्हें ये चीज़ें बताइए या फिर वहाँ उन्हें उनके पेरेंट्स को बुलाइए और उनको ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आप अपने बच्चों को संभालिए। बिकॉज़ अगर पॉक्सो लगती है तो आपका बच्चा भी जो है उसको सज़ा मिल सकती है कोर्ट से। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।